Hello students, welcome to lecture 1 of chapter 2, that is cell cycle and cell division. ठीक है, my name is Dr. Shubham Kaushik and I am senior biology faculty at PP Savani Center for Excellence. So अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में जो है सेल पूरी तरीके से स्टडी कर लिया था. अब इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है कि कैसे सेल डिवाइड होता है. ठीक है, सेल डिवाइड कैसे होता है, सोमेटिक सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और गैमेटिक सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं. ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं. तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स. ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो डिवीजन पे. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए जैसे हम लोग हैं, हम एक जाइगोट से बने. जाइगोट कितना था? एक सेल था. ठीक है, तो उससे हम लोग ह्यूमन बॉडी बनी. एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स होंगे अप्रॉक्स आप बताइए. ठीक है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए कि एक ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्स कितने सेल्स होंगे. ठीक है, 10 to the power 2, 10 to the power 10, 10 to the power 30 या इनफाइनाइट कितने सेल्स होंगे एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी. ठीक है, तो सेल्स का डिवीजन होना बहुत जरूरी है अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ग्रो होना है. ठीक है, और उसका एनलार्जमेंट मीन सेल को साइज में भी बढ़ना है और सेल को नंबर में भी बढ़ना है. ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट सेल रिप्रोडक्शन. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसमें. इट इज द पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच ए सेल सिंथेसाइज डीएनए. ठीक है, डीएनए का डुप्लीकेशन को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन. ग्रोज इन साइज एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, तो सेल साइकिल जो है इसमें एक सेल जो है अपने डीएनए को पहले डबल करता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेल है और उसको दो सेल बनना है. ठीक है, तो ये एक सेल को पहले अपना डीएनए डबल करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक न्यूक्लियस एक साइड, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइड, और वो फाइनली डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बन जाएगा. तब ये जो है नहीं रहेगा. ठीक है, याद रखिए जब दो डॉटर सेल बन गए तो ये वाला सेल गायब हो जाएगा. Cell growth, cytoplasmic increase a continuous process, but DNA synthesis occur only at specific stage. ठीक है, सेल का ग्रोथ साइटोप्लाज्म तो हमेशा बढ़ता रहता है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन जो है वो एक ही टाइम पर होता है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म. ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल जैसे ह्यूमन सेल है, उसको एक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे लगते हैं. ठीक है, ईच सेल उसको डिवाइड होने में 90 मिनट्स लगते हैं. अब ये जो है एक बेसिक सेल साइकिल है. ठीक है, जिसमें एक इंटरफेज होता है और एम फेज होता है. ठीक है, अब देखिए इसको डायग्राम को ध्यान से देखिए. ये जो पोर्शन हमको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन ये कहलाता है इंटरफेस. ठीक है, क्या कहलाता है? इंटरफेस. ये जो येलो वाला पोर्शन है दैट इज इंटरफेस. इंटरफेस में तीन फेजेस है. G1 जिसको हम ग्रोथ 1 फेज बोलते हैं या गैप 1 भी बोलते हैं, एस फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज. ठीक है, और एम फेज जो है वो मेनली जहां पर सेल डिवाइड होता है. ठीक है, इसमेमें ग्रोथ होती है, इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में, और G2 में एम फेज के लिए तैयारी होती है. ठीक है, तो इंटरफेज जो है वो 95%. एक मान लो एक सेल है, वो मान लो 100 दिन जीता है. ठीक है, तो 95 डेज तो उसका इंटरफेस चलेगा, सिर्फ 5 डेज जो है उसका एम फेज चलेगा. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो इंटरफेस में जिएगा. मान लो एक इंसान है और वो 100 साल जीता है. ठीक है, और उसे पता है कि उसको मरने से पहले डिवाइड हो जाना है दो पार्ट में. ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं करना है, वो जैसे बैक्टीरिया डिवाइड होता है वैसे डिवाइड हो जाना है. ठीक है, तो वो इंसान क्या करेगा? 100 साल जीना है उसे, तो क्या पैदा होने के बाद तुरंत डिवाइड कर जाएगा? नहीं, वो बोलेगा पहले मैं अपनी जिंदगी पूरी जी लेता हूँ. ठीक है, जब एंड आएगा तो मैं डिवाइड कर दूंगा. तो किसी को उसने पूछा कि डिवाइड होने में कितना टाइम लगता है, तो किसी ने बोला 5 साल. ठीक है, तो उसने बोला कि 100 साल की जिंदगी है, डिवाइड होने में 5 साल लगता है, तो मैं 95 पे स्टार्ट करूंगा. ठीक है, तो 95 ईयर्स तो ये सेल अपना ग्रो होता है, अपना काम करता है, फंक्शन करता है, जो उसे सिक्रीट करना है वो करता है, और जब उसका 95% लाइफ टाइम खत्म हो जाता है तब वो डिवाइड होता है. ठीक है, उस 5% टाइम में. ठीक है, और वो दो डॉटर सेल बनाते हैं. ये डॉटर सेल भी सेम वही करते हैं, 95% टाइम अपना जो है वो इंटरफेज रहता है और बाकी का 5% एम फेज. ठीक है, तो एम फेज इज ए शॉर्ट फेज, बट एक्चुअल में डिवीजन एम फेज में ही होने वाली है. जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एम फेज में होने वाला है, बाकी इंटरफेज में कुछ सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल ग्रो हो रहा है. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम लोग.
इंटरफेस, इट इज द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो दो बार एम फेज, जैसे ये सेल है, इसका अब दोबारा से एम फेज आने के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं एम फेज। इट इंक्लूड सेल ग्रोथ एंड डीएनए सिंथेसिस। तो ये पूरे इंटरफेज में सेल ग्रोथ होगी और एस फेज में जो है वो डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। इट लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ठीक है। उसके बाद इंटरफेज हैज थ्री फेजेस। तो ये हम लोगों ने देखा यहाँ पर G1, इसको गैप वन या ग्रोथ वन भी बोलते हैं। ठीक है। एस फेज सिंथेटिक फेज, यहाँ पे सिंथेसिस होगी, डीएनए का कॉपी बनेगा। अब सेल, एक सेल से दो सेल बनने वाला है, मीन्स न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए वो दोनों सेल को देना पड़ेगा, तो डीएनए को डबल करना पड़ेगा। तो डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन एस फेज में होगा। और G2 फेज में जो है, एम फेज में क्या क्या चाहिए, ठीक है, एम फेज में सेल डिवीजन होने वाला है, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, स्पिंडल फाइबर्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, वो सारी चीजें तैयार की जाएगी। ठीक है। और G1 फेज में ग्रोथ होगी, और एस फेज में क्या क्या चाहिए वो G1 फेज में किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं G1 फेज। यहाँ पे फिर से एक डायग्राम दिखाया हुआ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट गैप, उसके बाद सिंथेसिस, फिर सेकंड गैप, और उसके बाद माइटोटिक फेज जो एम फेज। एम फेज ये पूरा जो है, दिस इज एम फेज। एम फेज में चार स्टेजेस होती है, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हम लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो G1 फेज जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट ग्रोथ फेज, इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है इस फेज में, यहाँ पे माइटोसिस, तो दोनों के बीच वाला फेज। मेन इवेंट्स क्या क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। प्रिपेयर मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो एस फेज में जो है वो डीएनए का डुप्लीकेशन होने वाला है, तो डीएनए के डुप्लीकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो गैप फेज में स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, समझ गए। तो सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन जो चाहिए होगी यहाँ पर एस फेज में। ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी थोड़ा डिटेल में बताई गई है। इट इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मोस्ट ऑफ द सेल organelle increases in cell. Cell rapidly synthesize different type of RNA and protein. Due to availability of protein, synthesis of new protoplasm takes place in cell and starts growing in size. ठीक है। सेल ग्रोथ मैक्सिमम इन G1 फेज। ठीक है। तो ये हमको याद रखना है यहाँ पर कि जो सेल का ग्रोथ, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, इन विच फेज सेल ग्रोज तो मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सेल ग्रोथ इज अकरिंग इन G1 फेज। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब आता है हमारा एस फेज, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। यहाँ पर क्या होगा, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। अगर इतना डीएनए है तो उससे डबल हो जाएगा। ठीक है। ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, तो यहाँ पर 4 हो गए। ठीक है। इट इज लॉन्गेस्ट फेज, सबसे बड़ा फेज है सिंथेटिक फेज। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इन। देखो, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखनी है। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस इज ए क्रोमोसोम, दिस इज ए क्रोमोसोम। ठीक है। आप अब यहाँ पे बोलोगे ये कितना हुआ, ये भी 2 क्रोमोसोम है, ये भी 2 क्रोमोसोम है। ऐसा कैसे, जब तक ये यहाँ पे सेंट्रोमियर में जुड़ा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा एक क्रोमोसोम। जब ये यहाँ से अलग हो जाएगा तब ये 2 कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम, और एक पोर्शन को हम बोलेंगे एक क्रोमेटिड। ठीक है। तो दीज आर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बट एक क्रोमोसोम है। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, समझ गए। मान लीजिए आप एक पेन लेते हैं, एक पेन हो गया, दूसरा पेन लेते हैं, 2 पेन हो गए। अगर मैं 2 पेन को बीच में से टच करा देता हूँ तो मैं उसको एक ही पेन काउंट करूंगा। ठीक है। अगर मैं दोनों पेन को बीच में से टच करा देता हूँ तो मैं एक ही पेन काउंट करूंगा। और अब ये 2 पेन है बट मैं इसको एक काउंट कर रहा हूँ, तो इधर लेफ्ट वाला एक क्रोमेटिड, राइट वाला एक क्रोमेटिड। ठीक है, समझ गए। तो जब ये अलग हो जाएंगे तो ये एक क्रोमोसोम और ये एक क्रोमोसोम, ये एक पेन, ये एक पेन, बट जब साथ में है तो वो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। ठीक है। तो दिस इज ए क्रोमोसोम, दिस इज ए क्रोमोसोम, एंड दिस इज आल्सो ए क्रोमोसोम, दिस इज आल्सो। तो डीएनए तो डबल हो गया बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ। जब ये अलग होगा तब क्रोमोसोम नंबर डबल होगा। ठीक है, कब होगा हम देखते हैं आगे। इन एनिमल्स, replication begins in the nucleus
एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन न्यूक्लियस में होगा और सेंट्रियोल जो कि पुली का काम करने वाला है, इनको दोनों तरफ खींचने वाला है, दो डॉटर सेल्स की तरफ, ठीक है, वो कहाँ पे डुप्लीकेट होगा, हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दी है, रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन टेक्स प्लेस इन एस फेज, रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए में अकर इन एनी स्टेज ऑफ सेल। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में डीएनए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का है और क्लोरोप्लास्ट का, वो कभी भी हो सकता है, बट मेन डीएनए जो न्यूक्लियस का है वो हमारा एस फेज में डुप्लीकेट होगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, बट क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, समझ गए, बाकी सारी चीजें सेम ही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ सेल्स में सेल जो है वो डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर वो सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, जो सेल डिवाइड नहीं करते, जो मोह माया त्याग देते हैं, उनको हम बोलते हैं वो G0 फेज में चलेगा। जैसे हमारे हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स, वो डिवाइड नहीं करते, तो वो किस फेज में है, G0 फेज में। ठीक है, तो काम तो करते हैं, दे रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर पॉलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये काम तो करते रहते हैं बट डिवाइड नहीं होते। तो जो उनकी लाइफ स्पैन है, मान लो 10 साल के, 10 साल के बाद वो मर जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कौन से फेज में है, G0 फेज में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट G2 फेज। सिंथेसिस फेज कंप्लीट हो गया, ये सेकेंड ग्रोथ फेज है, सेल ग्रोथ कंटिन्यूस, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन कंटिन्यूस, सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। तो इस पे किसका प्रिपरेशन होगा, जो हमारा एम फेज होने वाला है, माइटोसिस जहाँ होने वाला है, सेल डिवाइड होने वाला है, उसका प्रिपरेशन ये करेगा। ठीक है, अब क्या बनाया जाएगा, स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एम फेज। एम फेज में किसकी जरूरत पड़ने वाली है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, रस्सियों की जरूरत पड़ने वाली है। रस्सियां फेंकी जाएंगी दोनों तरफ से और वो क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच के लाएंगे। उन रस्सियों को हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के। During this phase, protein are synthesized in preparation for mitosis, while cell growth continues after G2 phase. Cell enters into division or meiosis. ठीक है, तो जब G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स बन जाएंगे, तब सेल एंटर करेगा मेन माइटोसिस फेज में, जिसको हम बोलते हैं एम फेज। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है पूरा जो है हम लोगों ने ये तीनों फेज जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इंटरफेस कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ये है गैप 1 फेज, ठीक है, जो जिसमें सारी चीजें तैयार होंगी सिंथेसिस फेज में। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में 2 इवेंट होने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी बड़े भाई का एंगेजमेंट है, फिर शादी है। ठीक है, तो एंगेजमेंट को मैं मान रहा हूँ एस फेज और शादी को मैं मान रहा हूँ एम फेज। ठीक है, तो एंगेजमेंट से पहले जो भी तैयारी करनी है वो हो गया गैप 1 फेज, और एंगेजमेंट हो गई एस फेज। ठीक है, एंगेजमेंट के बाद अब किसकी तैयारी होगी, शादी की। ठीक है, तो जो सेकंड गैप फेज है वो उसमें किसकी तैयारियां होंगी, एम फेज की शादी की तैयारी होगी। ठीक है, तो 2 इवेंट है मेन, और उन 2 इवेंट को हम कंटिन्यूस नहीं करा सकते, दोनों के बीच में गैप रखना पड़ेगा भाई, तैयारियां करनी है हमको बहुत सारी। ठीक है, तो फर्स्ट गैप फेज जो सिंथेसिस फेज के लिए तैयारी करता है, और सेकंड गैप फेज जो है माइटोटिक फेज की या एम फेज के लिए तैयारी करता है। ठीक है, समझ गए, तो ये तीनों मिलाकर G1, S और G2, ये तीनों मिला के बनते हैं इंटरफेस, और इंटरफेस 95% टाइप होता है, बाकी का 5% में हमारा माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इंटरफेस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एम फेज। ठीक है, थैंक यू।